राम राम बेबे सारी बाणा ना जोड़ के न बेबे राज मुहावरा की हाथ जोड़ के सारी बाणा ना राम राम। बेबे आज एक कहानी सुनाऊँ छूँ जो सत्यवान और सावित्री की है। एक नाम का राजा था, उसका बेबे कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण कोई भी देख कोई काम करे तो संतान के लिए मर रहा है मानस। संतान ना होने के कारण वो बेचारा बहुत दुखी रहा करता। तप करे बेबे यज्ञ करे, उसने सारे काम करे। यज्ञ करने के कारण उसने एक कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या बहुत सुंदर थी और उसका नाम धरा सावित्री। सावित्री जब शादीशुदा मतलब शादी की उम्र हुई उसकी, जब उसका बाप बोला बेटा तू अपना वर अपने आप ढूंढ ले। सावित्री की गेल्या तो वे उसके पिताजी ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने अपने साथ में ले जा और अपने योग्य वर ढूंढ लिए। नारद जी उसके साथ चले गए। नारद जी उसके साथ गए तो वन में भी देखा, उसमें भी देखा, राजा में भी देखा, महाराजा में भी देखा, उसने कोई सा पसंद नहीं आया। जब एक तपोवन में गई, सत्यवान के नाम का एक राजकुमार अपने माता पिता के साथ में रह रहा था। वो लकड़ी काटा करता। जब सावित्री ने देखा क्यों तो मेरे योग्य वर्ष है, सावित्री घर आएगी। उसके पिताजी बोले बेटा ढूंढाई अपने योग्य वर। बोले पिताजी ढूंढाई। नारद जी भी साथ में बैठे। नारद जी बोले सावित्री बेटा अपना कौन सा वर ढूंढा। बोली जो सत्यवान नाम है और बड़ में अपने माता पिता के साथ रहा है। माता पिता उसके अंधे हैं, उनके साथ हो रहा है। मैंने तो पति चुना है अपना। नारद जी बोला अके सावित्री जो तने चुना है भी हो उसकी केवल 1 साल की आयु है, उसके बाद तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सावित्री बोली चाहे 1 साल की हो चाहे उसकी 1 दिन की हो, लेकिन मैंने अपना वर ढूंढ लिया, चुन लिया है और मैं उसके साथ ही शादी करूंगी और किसी के साथ में शादी नहीं करूंगी। जब बेटी की हट देखी तो बेबे उसके पिताजी ने उसके साथ बड़ा धूमधाम से विधि विधान के साथ उसका शादी कर दी। सत्यवान के साथ चली गई वन में। जित उसके सत्यवान के माता पिता में थे, अंधे थे, उड़ा रहने लगी वह भी। उसके माता पिता का राज्य छिन रहा था और इसलिए मन में रमा थे। जब न्यू होया सावित्री के मन में न्यू बैठी थी अग भाई इसकी शायद सत्यवान की आयु तो 21 साल की है। वह सोचेगी न्यू होगी भी 2-4 दिन रह रहे हैं। उसने 2 दिन पहले अपना व्रत करना शुरू कर दिया। जब उस दिन आया सावित्री बोली सत्यवान तो है मैं तो आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला मेरी गेला तू क्या करेगी, मेरे अंधे माँ बाप से तू इनके दौरा रह, इनकी सेवा कर। बोली ना मैं तो आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने मना कर दी। कहा आखिर भाई पति पात बाद में है, पहले अपने सासू ससुरे है। उन्हें अपने सासू ससुरे की यज्ञा ली और सत्यवान के साथ वह चल पड़ी। जब वन में गई तो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा तो बोला सावित्री मेरा तो सिर भड़का है। वो बोली तो नीचे उतर आओ। और कुआड़ी भी छूट गई और बस नीचे आ गया। आकर सावित्री के गोड्डा में सिर धर कर और लौट गया। बोली थोड़ा आराम कर ले फिर काट लेंगे लकड़ी। उसके गोड्डा में सिर धर कर लौट गया। गोड्डा में सिर धर कर लौटा
तो उसके प्राण निकल गए। एक बहुत ही उस रूप में हम राजावा चलिया वैसे की सवारी। सावित्री ने देखा, बोली एक आप कौन? बोली मैं, वो बोलिया हेमराज सावित्री मैं तेरे पति के प्राण लेने आया हूँ। बोली प्राण तो आपके दूत लेकर जाते, आप क्यों आए? बोलिया सत्यवान एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है और सभी चीज़ों में जो माँ बाप की सेवा करे, भाई अच्छे गुण करे, काम करे तो उसको एक अच्छाई कहा जाए। तो अच्छे को बोला एक मैं खुद लेने आया। बोले ठीक सर। वो उसके प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री उसके पीछे पीछे होली। यमराज ने देखा, सावित्री तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? बोली मेरे पति ने तू ले चले, मैं आड़ के करूँगी। बोली इसकी तो आयु इतनी थी, जो इतनी आयु थी इसकी वो भोग चुका, और ये तो मैं लेकर जाऊँगा। तना और कुछ मांगना हो तो मांग ले। बोली ठीक सर दे दे। मेरे सासू ससुरे अंधे हैं, उनके नेत्र दे दे। बोला तो तासू, उसने बेबे उसके नेत्र दे दिए। फिर चाल पड़ी पीछे पीछे। फिर बोला अब तने के चाहिए? अपने पति के प्राण छोड़कर तो कुछ भी मांग ले। बोली ठीक से, मेरे सासू ससुर का राज खुश रहा, उनका राज्य दुआ दे। बोला ठीक सा, वो भी दुआ दिया। तो तासू कहेगा और वो चलता रहा। फिर चाल पड़ी पीछे पीछे। बोला अब के चाहिए? तो अपने पति के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग ले। बोले मेरे पिता का कोई संतान नहीं हो, और एक मैं हूँ, उसका 100 पुत्रा की वो दे दे वरदान। बोला ठीक से दे दिया। पिताजी का भी 100 भाइयों का भी मिल गया उसने वरदान। फिर चाल पड़ी उसके पीछे पीछे। फिर धर्मराज बोलिया सावित्री तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? अपने पति के प्राण छोड़कर तू कुछ भी मांग ले। बोली ठीक से, मन्ना सत्यवान है, 100 पुत्रा की प्राप्ति चाहिए। उन्हें भी ना सोचा तो थात्सु। फिर उसके पीछे पीछे होली। फिर बोला कि तने के चाहिए सावित्री? अपने पति के प्राण छोड़कर तू कुछ भी मांग ले। सावित्री बोली आपने 100 पुत्रा की प्राप्ति का वरदान दिया मेरे तय, और मेरे पति ने आप लेकर जा रहे हो, तो पति के बिना तो मैं पुत्र कितना जामूंगी? भारतीय नारी पतिव्रता तो अपने पति तय तो पुत्र जामेगी, वहां पति बिना पुत्र कितना जामूंगी? भाई यमराज तो पड़ गया चक्कर में, हाथ जोड़ लिए, हे सावित्री तू एक पतिव्रता नारी है और तेरे आगे में हार गया, तो अपने पति के प्राण ले जा, और तेरी कहानी युगों युगों तक कही जाओगी, सुनी जाएगी। जो भी तेरी कहानी ने सुनेगा कहेगा, और जो तेरा यो बट सावित्री का व्रत करेगा, जो ये जेठ आव है बेबे, जेठ में ये मास का व्रत कराया जा है, ये 6 तारीख का पड़ेगा व्रत। और मैं तेन कहूँ सारी वाणी से व्रत न करियो, और कहानी न सुनियो, और कहियो एक दूसरे तय। जितना एक दूसरे तय सहयोग करोगे बेबे इसने, इतना भगवान आपने शुद्ध बुद्धि देगा, और आपका सुहाग भाग बना रहेगा। तो वह अपना सुहाग लेकर बेबे वाई घर, सासू ससुरे भी ठीक हो गए, उनकी आँख ठीक होगी, और जो राज्य खुश रहा था वो राज भी मिल गया। ये थी बेबे सत्यवान सावित्री की कहानी। आपने जिसी लागी हो कमेंट करके ज़रूर बता दियो, और वे जिसी मन आवत ही आप तो सुना दी, और आप भी सुना आगे जरूर बढ़ाइयो। और बेबे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहा करो। राम राम बेबे, सारी बाणा ना जोड़ के न। जय हो। सत्यवान और सावित्री की यह कहानी थी।